आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका पढ़ना कितना इफ़ेक्टिव है। आपकी कई सालों की मेहनत 3 घंटे में उन 150 गोले भरने में डिसाइड हो जाएगी कि आप कितने गोले सही भर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि आपका टीचर आपको 1.5-2 घंटे की क्लास में पेपर के लिए कितना पढ़ा रहा है और अपनी ज़िंदगी की, निजी ज़िंदगी की कितनी कहानियाँ सुना रहा है। आपके टीचर की निजी ज़िंदगी की, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ की कहानियाँ आपके पेपर में काम नहीं आएगी। पेपर में काम आएगी आपकी मेहनत जो उसमें पूछी जा रही है और आप उसमें कितना सही परफॉर्म कर पा रहे हो। इसलिए एक बार ये सोचें कि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हो ना, तो जाने का टाइम, आने का टाइम, उसमें आपने उसके बाद में जो टाइम दिया आपने कोचिंग में प्रॉपर 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसमें आपने क्या सीखा है पेपर के लिए। जो पैसे दिए ना वो आपने पेपर क्लियर करने के लिए दिए, ना कि उन टीचर्स की पर्सनल लाइफ की कहानियाँ सुन सुनकर हा करके एंजॉय करने के लिए नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आप अपनी बर्बादी की वजह खुद ही हो इस कंपटीशन के दौर में। तो टीचर्स तो स्टूडेंट्स को बांध कर रखना चाहते हैं, इसलिए वो उनको पढ़ाने से ज़्यादा उनके एंजॉय का ध्यान रखते हैं कि मतलब आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। आप वहाँ पे आप मतलब आपको टाइम का पता नहीं चले ना, इसलिए वो आपको एंटरटेन करते रहते हैं कि टाइम का पता नहीं चलना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलता। आपको 2 पेज लिखवाते हैं टीचर, उसमें 2-2 घंटे निकल जाते हैं। तो 2 पेज लिखने में 2 घंटे तो कभी नहीं निकलेंगे, मतलब नोट्स बनाने में। इसलिए एक बार सोच ले खुद कि आप कहाँ पे हो और आपकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा है अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन चूज करते हो तो उसमें आपका टाइम बचेगा जाने आने का, पैसा एक्स्ट्रा किराया, मतलब जो भी है। दूसरी चीज़, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको दूसरों को देख कर पढ़ने का मोटिवेशन आएगा, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहेगी। वहाँ से बहुत सारे लोगों से सीखने को मिल जाता है कि कैसे लोग एक नहीं कहीं कहीं एग्जाम क्लियर करके भी 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं। और मतलब कुछ स्टूडेंट, मैं तो लाइब्रेरी जाती हूँ, कोचिंग करी भी नहीं और करूँगी भी नहीं, पर कोचिंग जा रहे हैं आ रहे हैं पता ही नहीं। दो दो साल का तो उनको टाइम है कोचिंग का। उसमें आपको दो दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 4 महीने, फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 4 महीने, फिर 2 सब्जेक्ट 4 महीने। तो 2 साल में तो आप कोचिंग कंप्लीट कर पाओगे? आप कंपटीशन तो कब दोगे फिर? बुढ़ापे में जाके दोगे क्या? इसलिए एक बार चीज़ों को एनालिसिस करें कि आप कहाँ पे हो, आपकी डायरेक्शन सही है क्या, इतना टाइम आपका देना ज़रूरी भी है क्या, या नहीं है, आप ज़बरदस्ती दे रहे हो, स्टेटस लगाने के लिए दे रहे हो कि हम इस कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं। या फिर ये सोच के जाते हैं मोस्टली बच्चे कोचिंग कि अड़ोसी पड़ोसी जा रहे होते हैं तो, या कोई ये बोल दिया कि ये कोचिंग सबसे बेस्ट है तो उसके लिए जाते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में पढ़ने वाले एवरेज स्टूडेंट्स के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना कोचिंग जाने के बाद कंपटीशन में, तो उसका रीज़न कुछ ना कुछ और ही है। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो और अपने अकॉर्डिंग मेहनत करो। अब कोचिंग वालों की हालत, जो सीटी वालों की तैयारी, सीटी की तैयारी करवाने बड़े बड़े कोचिंग तो करवाएंगे नहीं सीटी की तैयारी, और जो करवा रहे हैं उनकी हालत देख लो सीटी में क्या रहा है। इतना भी कोई नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस नहीं रहा है उनका। इसलिए जब खुद मेहनत करोगे, खुद से चीज़ों को लर्न करोगे, खुद से सीखोगे, खुद टाइम दोगे, तभी चीज़ें क्लियर होएगी। दूसरे आपको आपका टाइम खा सकते हैं, आपको अपना टाइम देंगे नहीं। इस ज़माने में तो लोग आपको अपना टाइम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। आपका टाइम खा जरूर जाएंगे, आपको यूज कर लेंगे पैसे से, जैसे भी उनको यूज करना होगा वैसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा और आप फिर घूमोगे बेरोजगार सड़कों पर। इसलिए स्टूडेंट लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मैंने नहीं किया, ये कोचिंग का काम है ना, कोचिंग लेने का और कोचिंग जाने का काम मैंने नहीं किया। इसलिए मैं, और एग्ज़ाम मेरे 3-3 क्लियर हुए हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि कोचिंग जाने से नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा। तो अच्छी बुक्स ले लो, और यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जैसे हिंदी के लिए भी है, मैं इंग्लिश के लिए भी, मैथ रीजनिंग के लिए भी। फिर आपको जाने की ज़रूरत क्या है? जब कुछ अच्छे अच्छे टीचर आप अपने फ़ोन में, अपने जेब में लेकर घूमते हो, तो फिर कोचिंग जाने की ज़रूरत क्या है अभी? पर वहाँ पे मज़े आते हैं ना। इसलिए इसलिए जो सीरियस स्टूडेंट है, जिनको सिलेक्शन लेना ही है, वो ध्यान रख के खास इस बात का कि करना क्या है। अब तो सीईटी और आ गई बीच में। पहले तो वनडे एग्ज़ाम होते थे, पास हो गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दे लो। अब पहले इसमें घुसो, इसकी तैयारी करो, फिर इसके बाद में वैकेंसी आएगी फिर उसमें करो, फिर डबल की कट ऑफ, फिर सिंगल की कट ऑफ, फिर रह गए तो रह गए।
बस इसलिए टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। पैसा कहाँ जा रहा है इसका भी ध्यान रखें कि आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है नहीं जा रहा, या सिर्फ लोगों को अमीर करने में, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह खरीदने की वजह बनने में, या किसी का करोड़ों करोड़ों के घर खरीदने की वजह बनने में तो नहीं जा रहा है आपका पैसा। पता है स्टूडेंट्स कोई नहीं, खुद कोई नहीं कमाता है, सब अपने घर वालों की कमाई ले जाके देते हैं उनको, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ देखना कि आप कर क्या रहे हैं।